छात्र एवं छात्राएं आज आप सबके समक्ष महाभारत का एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील और हृदय स्पर्शी दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द्रौपदी चीरहरण। कौरवों की ओर से पांडवों के लिए द्युत सभा का निमंत्रण। अवश्य ही मामाश्री और भ्राता दुर्योधन हमें किसी छल की योजना से हस्तिनापुर बुलाया है। मुझे किसी का भय नहीं, मैं तो दुर्योधन के समझ जाने का अवसर ही ढूंढ रहा था। मैं अपने एक मुट्ठी के प्रहार से उसका मस्तक चूर कर दूंगा। भ्राता भीम, वहाँ बल का नहीं बुद्धि का प्रदर्शन होगा। वह युद्ध नहीं युद्ध का निमंत्रण है। हमें ज्ञात है मामा सपनी बहुत दूत और प्रपंच में निपुण है। जो भी हो अर्जुन, किंतु राजा कभी द्वित और युद्ध के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता। हम सभी कल प्रातः द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। पांडव द्रौपदी संग हस्तिनापुर पहुंचते हैं। अब द्युत सभा के आयोजन में उसने हम उतारे थे सभा में, हम उसके वस्त्र उतारेंगे सभा में। तो महारानी द्रौपदी भरी सभा में वस्त्रहीन करो मेरे मत। मैं भरी सभा में दासी द्रौपदी को वस्त्रहीन करूंगा, तभी मेरे प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी मामाश्री। पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। प्रणिपात दासश्री, प्रणिपात पितामह, प्रणिपात गुरुदेव। महाराज ने मनोरंजन के लिए द्युत सभा का आयोजन किया। बधाई सम्राट युधिष्ठिर। अवश्य मामाश्री, अवश्य। खेल प्रारंभ होने से पूर्व मैं महामहिम से अनुरोध करता हूँ कि खेल के नियम स्पष्ट करें। सर्वप्रथम नियम यह है कि इस खेल में स्त्रियों का उपस्थित रहना वर्जित है। स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है तो उचित है, किंतु खान पान की व्यवस्था के लिए दासियों को तो अनुमति होगी न महामहिम? अनुमति है। दूसरा नियम, दोनों प्रतियोगी एक समय पर समान मूल्य की वस्तु पर दांव लगा सकते हैं। तीसरा नियम यह है कि दोनों प्रतियोगी उसी वस्तु को दांव पर लगा सकते हैं जिस पर उनका अधिकार है। गर्व सम्राट, क्यों न दोनों प्रतियोगी अपने गर्व को दांव पर लगाएं और यह खेल तब तक चले जब तक दोनों प्रतियोगियों के गर्व करने योग्य कोई वस्तु ना बचे। मान्य है मामाश्री, मान्य है। आर्य, ऐसा आवश्यक नहीं कि जिस वस्तु पर मनुष्य को गर्व हो उस पर उसका अधिकार भी हो। यह विचार अपने हृदय में धारण करके ही दांव खेलिएगा। अवश्य। प्रथम दांव मैं खेलूंगा। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 5 गांव और अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। मैं भी समान मूल्य की संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। दूसरे दांव में मैं अपने अनुज विकर्ण को दांव पर लगाता हूँ, जो कि एक अद्भुत धनुधारी और उसका भ्राता होने के नाते मेरा उस पर अधिकार भी है। मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। अगले दांव में मैं अश्वत्थामा को लगाता हूँ, जो कि मेरे भ्राता के समान है। मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। एक एक करके युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को दांव में हार चुके और स्वयं को भी। अब उनके पास अगले दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। देखते हैं अब वो दांव पर क्या लगाते हैं।
क्या हुआ सम्राट युधिष्ठिर? नहीं, दास युधिष्ठिर, निराश क्यों हो? अब अगले दांव पर क्या लगाओगे? उत्तर दो। मेरे पास अब अगला दांव खेलने के लिए कुछ भी शेष नहीं है मामा श्री। असंभव। अभी तो संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हारे पास है, पांचाली। दुर्योधन, भूलो मत, तुम सब मेरे दास हो और अपनी गरिमा में रहो। आखिरी दाव और युधिष्ठिर की हार। दुशासन, बुलाओ दासी द्रौपदी को इस सभा में, और यदि वो घमंडी स्त्री बुलाने पर भी ना आए तो उसे बालों से खींचकर सभा में ले आओ। दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करता है। दासी द्रौपदी, तुम्हें सभा में आने का आदेश मिला है। तुम्हारे 5 पतियों को पहले ही सभा में मौन कर दिया गया है। मौन रहो दुशासन, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना। मैं चेतावनी देती हूँ, इस धृष्टता का तुम्हें परिणाम भोगना होगा। परिणाम भोगने के लिए ही तो तुम्हें सभा में बुलाया गया है। जब अहंकार उतरता है तो सबसे पहले मनुष्य का मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख दिखाओ। महाराज, हस्तिनापुर की सभा में मेरे साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं तो आपकी कुलवधू हूँ महाराज। हस्तिनापुर के सदन में मैंने लक्ष्मी बनकर प्रवेश किया था, फिर आपके पुत्र मुझे यहाँ एक दासी की भांति क्यों लाए? द्रौपदी, तुम्हारे पति ने तुम्हें दांव पर लगाया था और वो दांव हार गया, तो अब दुर्योधन तुम्हारा स्वामी हुआ। तुम्हें उसकी बात माननी होगी, यही धर्म होगा। सुना दासी द्रौपदी, आओ मेरी जंघा पर बैठ जाओ। मैं कोई दासी नहीं हूँ, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना। मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र विश्व में प्रसिद्ध है। आप तो स्वयं मां गंगा के पुत्र हैं। अपनी कुलवधू का ऐसा अपमान देखकर आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? महामंत्री विदुर, आप तो धर्म और नीति के ज्ञाता हैं। क्या आपको भी यहाँ हो रहा अन्याय नहीं दिख रहा है? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के समान हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? यदि सम्राट युधिष्ठिर स्वयं को ही युद्ध में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार था ही नहीं, तो वो किस प्रकार मुझे दांव पर लगा सकते हैं? मैं पूरी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? आप सब इस प्रकार मौन क्यों हैं? क्या कुरुवंश की इस सभा में उपस्थित सभी पुरुष अधर्मी हो गए हैं? प्रलाप मत करो दासी द्रौपदी। यह प्रश्न सभा से क्यों कर रहे हो? अपने आर्य पुत्रों से पूछो। आर्य पुत्रों, पत्नी अर्धांगिनी होती है। पति के सुख दुख एवं संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। अपनी संपत्ति को दांव पर लगाने से पहले आपने मेरी अनुमति लेना आवश्यक क्यों नहीं समझा? सम्राट ने एक एक करके अपने सभी भाइयों को दांव पर लगा दिया। क्या उन पर मेरा अधिकार नहीं था? उन्हें दांव पर लगाने से पूर्व मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? क्या एक स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता? क्या यह अधर्म नहीं है? बस, बहुत हुआ। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इस सभा में इसे निर्वस्त्र कर दो। अब इस सभा में कोई पुरुष मेरा रक्षण नहीं कर सकता। अब मेरी रक्षा यदि होनी होगी तो स्वयं मेरे ईश्वर करेंगे। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें।
सखी, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम और विश्वास जब तक तुम्हारे हृदय में उपस्थित है तब तक मैं तुम्हारा रक्षण करता रहूंगा। अब मैं किसी की पुत्र वधू नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की कुलवधू नहीं। मैं एक नामहीन, वंशहीन, पतिहीन स्त्री हूँ। किसी आदिवासी के चूल्हे की आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। समग्र विश्व की स्त्रियों के आंसू आज मैंने इस सभा में बहाए। मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी अपनी क्रोधाग्नि से इस पूरी सभा को भस्म कर दूंगी। मैं इस अधर्म सभा की मृत्यु हूँ। मैं कुरुवंश की सभा में उपस्थित सभी पुरुषों को श्राप देती हूँ। रुक जाओ देवी, ऐसा अनर्थ मत करो। मेरे पुत्रों को श्राप मत दो, हमें क्षमा कर दो। तुम जो कहोगी मुझे मान्य होगा। पुत्री, स्त्री का हृदय तो कोमल होता है। हमें क्षमा कर दो पुत्री, क्षमा कर दो। किस बात की क्षमा पिताश्री? हमने द्वित में द्रौपदी को जीता है। मैं उसका स्वामी हूँ। मौन रहो दुर्योधन। यदि एक स्त्री का श्राप लगा तो संपूर्ण कुरुवंश का नाश हो जाएगा। नाश। कुरुवंश का नाश तो होगा और उस नाश का कारण मैं बनूंगी। मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी आज प्रतिज्ञा लेती हूँ। मैं अपने केश दुशासन की छाती के रक्त से धुलूंगी, जो मेरे पति उसे मार कर ले आएंगे। मैं पांडु पुत्र भीम आज प्रतिज्ञा लेता हूँ। दुशासन ने जिन भुजाओं से द्रौपदी के केस खींचे हैं, मैं उन भुजाओं को रणभूमि में उखाड़ फेंकूंगा। मैं पांडुपुत्र अर्जुन आज यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, तुम सौ भाइयों को रणभूमि में पराजित करूंगा। पांडव और कौरव के बीच ऐसा युद्ध होगा जो न कभी इतिहास में हुआ होगा और न कभी भविष्य में होगा। अनंत काल तक संसार में इस युद्ध को याद रखा जाएगा। अब होगा संसार का सबसे भयानक युद्ध, महाभारत।